कि ये अपने आप के लिए यादव के वंशज बताते हैं, ये मंथरा के वंशज हैं, क्योंकि मंथरा के लोगों को ही बुरा लगा था, मंथरा को ही बुरा लगा था राम का। यदि ये कृष्ण के वंशज होते तो बुरा नहीं मानते, राम के शरण में आते। इनकी आदत है मुगलिया सल्तनत को बनाने की, तो ये मस्जिद बनवाएंगे। अपने सरकारों में इन्होंने जितने भी कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनवाई। क्या किसी मंदिर को बनवाया उन्होंने? क्या किसी मंदिर का बाउंड्री वाल बनाया? इकबाल अंसारी वो स्वयं मंदिर में जा रहे हैं। अगर वो जा सकते हैं तो ये कौन सी लड़ाई लड़े हैं? इकबाल अंसारी से भी सबक नहीं ले पाए अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं। अगर सबक लिए होते तो ये नहीं कहते मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। उन्होंने ये कह के ये बता दिया कि हम राम को नहीं पहचानते। यूपी की जनता उनको नहीं पहचानेगी। आगे आगे उनकी यूपी की जो जनता है, जिसके बल पे वो इतना उछलते हैं, तो आगे वो भी भूल जाएगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तो अयोध्या है प्रभु, ये तो अयोध्या है, यहाँ निमंत्रण मिल रहा है, आगे चल के तुमको मथुरा का भी मिलने वाला है, तो वहाँ आएंगे भाई, वो तो यदुवंशियों का है, वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, किसी दुश्मन में अब दम नहीं, क्योंकि हिंदू किसी से कम नहीं। 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। मंदिर उद्घाटन की तैयारियों के बीच जो वीएचपी के द्वारा अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया कार्यक्रम में मौजूदगी के लिए, तो उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी को पहचानने से इनकार कर दिया और साथ ही निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हमें इनको नहीं जानते। सवाल इस बात का कि राम के मंदिर में आने से आपत्ति क्या है? क्या नाम है आपका? हमारा संत गोपाल दास नाम है। एक तरफ अयोध्या में हर कोई आना चाहता है, कार्यक्रम उद्घाटन में हर कोई शामिल होना चाहता है, एक अखिलेश यादव निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जय श्री राम। देखिए, ऐसा है कि जाको प्रभु दुख दारण दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। उनकी मति हर ली गई है, और अगर उनको निमंत्रण मिलने के बाद भी अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य उनका और कुछ नहीं हो सकता। बाकी उनको तो निमंत्रण की भी ज़रूरत नहीं थी, उनने तो वो कर्म नहीं कर पाए। अगर कोई कर्म कर रहा है तो उसमें सहयोगी बनना चाहिए। उनको निमंत्रण मिला था, उसमें आना चाहिए था उनके लिए, लेकिन नहीं मिला तो उनका दुर्भाग्य है। इससे बड़ा और ज़्यादा उनके बारे में क्या कह सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक घर जाते हैं, लेकिन उनको पहचानने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं हम आपको पहचानते नहीं है, तो निमंत्रण को क्यों स्वीकार किया जाए? यूपी की जनता उनको नहीं पहचानेगी। आगे उनकी यूपी की जो जनता है, जिसके बल पे वो इतना उछलते हैं, तो आगे वो भी भूल जाएगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता। जो राम का नहीं हो सकता वो किस काम का हो सकता है बताइए? उसको यूपी की जनता भूल जाएगी। जब उनको समझ में आएगा वैसे ही भूली पड़ी है, थोड़ा बहुत और सोचे थे तो बाद में और भूल जाएगी, क्योंकि उनके साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भरे पड़े हैं। तो बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? जड़ बुद्धि है वो। और अगर इतना अच्छा हमारा कार्य हो रहा है, अयोध्या में 500 वर्षों का जो इंतजार था वो पूर्ण हो रहा है, और उसमें भी अगर उनके लिए निमंत्रण, पहली बात तो निमंत्रण की किसी को जरूरत नहीं होना चाहिए थी, लेकिन अगर मिला भी है तो उनको आना चाहिए था। वैसे नहीं मिला था तब भी आना चाहिए था, लेकिन मिला तब भी नहीं आ रहे, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। इसका परिणाम उनको आगे चल के देखने को मिलेगा। लग रहा है कि एक मौका वीएचपी की तरफ से प्रायश्चित करने का मौका शायद दिया गया था, उसको भी ठुकरा दिया उन्होंने। प्रायश्चित तो किसी बात के नहीं, वो कहीं के अब उनके लिए क्या शब्द बोला है? उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। वो उनके लिए निमंत्रण देना भी जरूरी नहीं समझते थे हम तो, क्योंकि वो भी तो रहे, सरकार उनकी भी रही, उनके पिताजी ने भी रखी हैं, वही तो थे जो गोलियां चलवाए थे हैं। तो अब देखिए, ऐसा है कि अगर भगवान राम जी बैठे हैं, उनके लिए का निमंत्रण पहुंच गया, चलिए प्रायश्चित भी कर लिया और उनको निमंत्रण पहुंचा, और नहीं भी पहुंचे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा कि इनका जो दुख है, जो पता नहीं किस बात का दुख उनके लिए लग रहा है, क्योंकि उनने तो कभी किया नहीं। अगर उनको ये लग रहा है कि हमारे द्वारा होना चाहिए, भैया तुम्हारे पास भी सरकारें थीं, सरकार तुम्हारी भी थी, तुम बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तो देखिए, एक संत अगर आगे तो संत ही होते हैं, जब राजपाट किसी से नहीं संभलता है तो पहले समय में देख लीजिए आप, जो इतिहास उठाकर नहीं, हमारे तो वेद पुराणों को उठा करके देख लीजिए, संतों के हाथ में सौंप दिया जाता था कि तुम जानो। तो आज तो यहाँ संत बैठे हैं और संत अपने हिसाब से चला रहे हैं, और जो कर्म करता है वो, और हमारे मोदी जी, योगी जी तो ऐसे हैं जो गीता के उस पर चलते हैं, और उसमें लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता वो नहीं करते। फल तो हम तुम दे रहे हैं ना उनको, और देते रहेंगे आगे। देखिए अखिलेश यादव कैसा कर्म कर रहे हैं, फल कैसा मिलेगा? फल अभी जैसा मिल रहा है वैसे ही उनको फिर फल मिलेगा, और अभी तो ठीक स्थिति, आगे चल के और ख़राब स्थिति होने वाली है। मैं उनसे कहूँगा, अगर वो थोड़ा बहुत मुझे सुने
यदि तो उनसे कहूँगा कि प्रभु अभी भी समय है, राम जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कुछ उद्धार हो जाएगा, वरना उद्धार तो गया तुम्हारा। देखिए, एक तरफ खुद को कृष्ण का वंशज बताना और दूसरी तरफ हम बात करें विष्णु का भक्त बताना, घर में जलाभिषेक करना शिवलिंग पर, लेकिन राम से दूरी, इतनी दूरी क्यों? ये दिखावट है, ये इनका दिखावट है। ये पूजा पाठ इत्यादि, जैसे राहुल गांधी जी नहीं टोपी लगा लेते, जनेऊ धारण कर लेते, बाइबल पढ़ लेते हैं, इसी प्रकार से इन लोगों का है। ये यादव हैं पर कुछ संशय है, इस पे भी कुछ संशय है। यदि ये कृष्ण के वंशज होते तो बुरा नहीं मानते, राम के शरण में आते, क्योंकि राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। भगवान कृष्ण और राम एक हैं, तो इनको दूरी बनाने की जरूरत है क्या है? फिर क्यों अपने आप के लिए कृष्ण के वंशज बता रहे हैं? जरूरत ही नहीं है ना। और भगवान राम का इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, संपूर्ण विश्व जिसको खुश है, अगर ये ना खुश है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इनके लिए कुछ नहीं हो सकती। और आने वाला समय इनके लिए बता देगा कि तुम्हारे जो राम का नहीं वो इस काम का नहीं, किसी के काम का नहीं। इसी जब चुनाव आते हैं, यूपी में चुनाव आते हैं, तो कहते हैं मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। इनके सपने में कृष्ण आएंगे, इनके सपने में कृष्ण आएंगे। कृष्ण के लिए भक्त नहीं बचे क्या? ये दुनिया के सबसे अनोखे भक्त हैं क्या कि इनके सपने में कृष्ण आएंगे? और कृष्ण आते हैं तो भैया विजय क्यों नहीं दिलाते फिर इनके लिए? विजय बाबा जी को क्यों दिला देते हैं? इनके सपने में चुनाव में ही कृष्ण आते हैं, इसके बाद ना कृष्ण आते हैं, ना राम आते हैं, ना हनुमान जी आते, कोई नहीं आते। बाकी तो सब योगी जी के साथ हैं, योगी जी के सर पे हाथ है सबका, सब देवताओं का। इनके लिए सिर्फ चुनाव में आते हैं। और भैया चुनाव में अगर इनको कृष्ण आएंगे, कृष्ण के लिए क्या भक्त नहीं बचे? अरे आप भक्ति जाकर के वृंदावन में देखो, एक से एक भक्त पड़े, उनके सपने में आएंगे, इनके सपने में आएंगे, राजनीति वोट के लिए सपने में आएंगे। अरे भैया अखिलेश जी अभी भी समय है, 22 अभी थोड़ी सी दूर है, 24 नहीं 22 जनवरी अभी दूर है। अभी भी सोच लीजिए, मंथन कर लीजिए और आइए, स्वागत है आपका। और नहीं आए हैं तो फिर हमारी तरफ से आप समझ लीजिए। जय श्री राम। एक और बात कहूंगा, जो बिहार में आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ये पोस्टर लगाए गए जगह जगह, जिसमें कहा गया कि मंदिर निर्माण एक मुगल की निशानी जो है उसी का मार्ग है। मंदिर निर्माण मुगल की निशानी? भैया ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मंदिर तो सनातन धर्म से बनते आ रहे हैं। और जहाँ हमारा घर है, अगर हम उसके लिए अपने घर पे ही मंदिर नहीं बनाएंगे, अपनी ज़मीन पे ही मंदिर नहीं बनाएंगे, तो कहाँ जाएंगे भाई? मुगलों का तो ये तो सही है, वो तो तोड़ के बनाए थे, हैं? और हमारी तो हमने अपनी ज़मीन निकाल ली है भैया, हम तो अपनी ज़मीन लिए हैं, वापस लिए हैं, उस पे मंदिर बना रहे हैं। हम किसी के ऊपर काहे जा करके क्या मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं? हमारी मंदिर और जो मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे हमारा मंदिर था, सनातन धर्म में उसके प्रमाण मिले हैं। हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने उसका कितना बड़ा इतिहास वो दिया है, मतलब जवाब दिए, सबूत दिए हैं, काफ़ी सबूत दिए हैं। ट्रम्प को स्वीकार नहीं किया और यहाँ तक कह दिया वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक जी को देख करके कि मैं इनको नहीं पहचानता, मैं जानता ही नहीं हूँ। वो राम को ही नहीं पहचानते हैं। अगर राम को पहचानते तो कितनी बार वो सत्ता में रहे। सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनके पिताजी ने गोली चलाई है, तो वो कैसे पहचानेंगे? वो राम को नहीं पहचानते तो अध्यक्ष जी को कैसे पहचानेंगे? पहली गलती जो कार सेवकों पे गोली चलवाई, आज लगता है कि दूसरी गलती की है, जो एक मौका मिला था कार्यक्रम में शामिल होने का, भगवान के शरण में आने का, उसको भी ठुकरा दिया अखिलेश यादव ने। गलती नहीं है, इनकी आदत है। जो पूर्वजों ने किया है उसको कैसे छोड़ दें हम? इनकी आदत है, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। इनकी आदत है मुगलिया सल्तनत को बनाने की, तो ये मस्जिद बनवाएंगे। अपने सरकारों में इन्होंने जितने भी ये थे कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनवाई। प्रधान के जो पैसे आते हैं विकास करने के लिए, उस पैसे को बाउंड्री वाल में खर्च कर दिया। क्या किसी मंदिर को बनवाया उन्होंने? क्या किसी मंदिर का बाउंड्री वाल बनाया? किसी घाट का जीर्णोद्धार किया? नहीं किया, क्योंकि इनकी आदत है, ये शुरू से ही मुगलिया सल्तनत पे चलने वाले हैं। जवाब देंगे राम भक्त अखिलेश यादव को? राम भक्त नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनको जवाब देगा, पूरा हिंदुस्तान इनको जवाब देगा। हाँ, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत बिन, निर्मल मन जन सोय में पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भगवान जी जिसको बुलाएंगे वही आ पाएगा उनके दर पर, पापियों को यहाँ काम नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने निमंत्रण को अस्वीकार किया, ठुकराया है और आलोक जी को देख करके कहा है कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। उनका ये दुर्भाग्य है कि वो इतने बढ़िया अवसर को ठुकरा रहे हैं, वो अपना जन्म गंवा रहे हैं। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं महाराज, अब क्या कहा जाए। हैं ऐसी अयोध्या, सुंदर अयोध्या,
लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, और जिसको ऐसा निमंत्रण मिल रहा है वो नहीं ठुकरा रहा है अगर, तो जान लीजिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा अवसर बार बार राम भक्त सबक सिखाएंगे उन्हें। बिल्कुल सबक सिखाएंगे, बिल्कुल सबक सिखाएंगे। अब इन लोगों का पत्ता एकदम साफ है, आने वाले नहीं है अयोध्या में। अब सपने देखना व्यर्थ है। कुर्सी पर विराजमान होने के, यूपी की कुर्सी पर, वो तो दिल्ली की कुर्सी पर भी विराजमान होने के सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव। वो सब सपना उनका सपना ही रह जाएगा। मुलायम सिंह जी तब सपना देखते देखते चले गए भगवान के धाम को, अब ये भी ऐसे सपना देखते देखते चले जाएंगे। सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने का, राम से दूर जाकर के। राम से दूर जा करके ये अपने आप के लिए यादव के वंशज बजाते हैं। ये मंथरा के वंशज हैं, क्योंकि मंथरा के लोगों को ही बुरा लगा था, मंथरा को ही बुरा लगा था राम का। ये इनको पता करना चाहिए, वंशज उठा के देखना चाहिए इनके लिए अपना, कि हम हकीकत में यादव वंश से हैं, यदुवंश से हैं या मंथरा वंश से हैं। भाई अगर जो राम का नहीं हो सकता वो तो मंथरा वंश से ही हो सकता है, बताइए भैया, हैं? तो वो तो मंथरा वंश से हमारे उससे नहीं। अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का भक्त बता रहे हैं, उनका वंशज बता रहे हैं, लेकिन राम के कार्यक्रम में स्वीकार नहीं कर रहे हैं निमंत्रण को। बहुत गलत बात है, और ये गलत बात उनको पता भी होगी, लेकिन पता नहीं कौन सा जो है महिमा है राम की कि वो मना कर रहे हैं क्योंकि वो करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप कभी नहीं आने हैं वो, अब मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं अब मिलेगा। राम नहीं बुलाएंगे। नहीं, राम बुलाएंगे तो उसी तरह बुलाएंगे जिस तरह उन्होंने बुलाने के लिए कहा था वही वाला बुलावा जो उन्होंने बोला था वो वाला बुलाएंगे। कौन सा वाला? जो वही अखिलेश यादव ने बोला था, याद है ना आपको? है ना? तो आप बुलाएंगे, वही वाले राम बुलाएंगे। तो अब हम एक बात और करना चाहते हैं, जैसे विक्रमादित्य का काल था, चंद्रगुप्त मौर्य काल था, हिंदू धर्म जो है बहुत अपने चरम पे था। देखिए 500 सालों की गुलामी के बाद हमारे रामलला जो है अपने विराजमान हो रहे हैं, नया सूर्योदय है हिंदू धर्म का। देखिए आज तो हम लोग को समझ नहीं पा रहे हैं, आज तो जैसे सब लोग मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, इसी तरह गालियाँ उन्होंने कृष्ण जी को भी दी थी। कृष्ण जी को भी तरह तरह के वाक्यों से ग्वाला वाला कहा था। तो अब उनको पता चल जाना चाहिए कि उस समय ग्वाला था, अब आजकल चाय वाला है। तो जो ये चाय वाला है उस ग्वाले से कम नहीं है, ये तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो देखिए किस तरह से सारे देशों को विदेश नीति मोदी जी ने बहुत अच्छी की है, सबको संभाल के लिए सारे विश्व को साथ लेके चलते हैं, जो कुछ मन होता है करते हैं और विश्व से कहीं आवाज़ नहीं आती है। तो ये वो ग्वाला था, अब ये चाय वाला है और ये अब जाने वाला नहीं है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज तो नहीं, आज तो हम लोग कुछ नहीं, आज से 100-200 साल बाद जब हम मुड़ के देखेंगे, जब हमारा जो है ये वाला युग होगा तो इसको बोलेंगे मोदी काल या मोदी युग बोलेंगे। ऐसी बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर। हर युग में एक महापुरुष होता है, हर युग में एक महापुरुष होता है। उस महापुरुष के पद चिन्हों पे संसार चलता है। ये महापुरुष हैं भाई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी जी, योगी जी, ये अवतरित पुरुष हैं। मैं फिर भी बोलूंगा ये अवतरित पुरुष हैं, जो अपना कार्य पीछे छोड़ गए थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी और भी जितने हैं वो सब लौट करके आए हैं, वो सब कार्य कर रहे हैं। वीर विक्रमादित्य जैसे और हमारे जितने भी हैं, इनके लिए तो भैया एक चीज़ और बता दें, अभी हमने मंथरा का बोला था, ये मंथरा अगर ठीक है ये यदुवंश भी कहते तो यदुवंश भी एक पौंड्रक भी हुआ था, ये पौंड्रक के वंशज भी हो सकते हैं। अगर ये रघुवंश नहीं हो, यदुवंश बता रहे हैं तो ये पौंड्रक के भी हो सकते हैं, बाकी ये कृष्ण वंशज तो नहीं हो सकते। राम भक्तों की भावनाओं को आहत करके और उन्हीं से उम्मीद करना कि हमको गद्दी पर बैठाएंगे, ये उनकी सोच गलत है, ये उनकी सोच गलत है। और उनसे ये निवेदन करूंगा कि समय है, समय रहते संभल जाओ। आप समय रहते संभल जाइए, अगर कुछ पाना, बाकी आपका तो ख़त्म है। अब राम जी यहाँ नहीं बुलाएंगे, जाने कहाँ बुलाएंगे। राम जी बुलाएंगे, पता नहीं कहाँ बुलाएंगे। लेकिन डर किस बात का है अखिलेश यादव को यहाँ आने से? राम को खोने से या फिर उस वोट बैंक को खोने से जिसकी चिंता सता रही है अखिलेश यादव को? हाँ, उसी से, जो वोट बैंक है ना, उसी से उनके लिए। और हम उनसे एक बात कहेंगे कि भैया बाबा जी बैठे हैं अभी, और बाबा जी जब तक हैं तब तक तो आप सपने देखिए, हो सकता है इसके बाद फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं यही कहूँगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सपने देखिए और मुस्कुराइए। हाँ देखिए ऐसा है, जो अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे तो हमारा वोट बैंक लॉस होगा, खिसक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अयोध्या के मुसलमान भी राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या के मुसलमान ये फालतू में राजनीति में पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे ही मुस्लिम है जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। और इतनी दूरी क्यों अखिलेश यादव की? ये उनका दुर्भाग्य है और कहा क्या जा सकता है, दुर्भाग्य है उनका। जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी बाबरी मस्जिद के लिए, इकबाल अंसारी, वो स्वयं मंदिर में जा रहे हैं। अगर वो जा सकते हैं तो ये कौन सी लड़ाई लड़े हैं, ये कौन सी लड़ाई लड़े हैं? इन्होंने तो जीवन भर यही कहा कि भाजपा कहती है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बता दिया हमने,
आइए ना, तारीख बता दिया। मस्जिद के मुद्दई जो एक इकलौते मुद्दई हैं इकबाल अंसारी कार्यक्रम में शामिल होने की खुद कह रहे हैं, निमंत्रण भी उनको मिला है और यहाँ तक कि उन्होंने मोदी का अभी रोड शो में स्वागत भी किया। लेकिन अखिलेश यादव को मंदिर निर्माण से आपत्ति है। उनके लिए आपत्ति है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी देखिए ऐसा है कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत से हम रोज़ जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी रोज़गार मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं महाराज जी मंदिर बनने से बहुत रोज़गार बढ़ गया है। एक टेलर हैं यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के, हमारे कुर्ते वगैरह बनाते हैं, हमको भी वस्त्र पहनाते हैं, तो वो भी कहते हैं हम तो रोज़ हनुमानगढ़ी जाते हैं, रोज हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जब इन जैसों को भगवान इनकी सद्बुद्धि कर रहा है तो पता नहीं क्या इनके ऐसे दुर्भाग्य है कि भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं कर रहा है। इकबाल अंसारी आने को तैयार हैं उद्घाटन में, अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल, इकबाल अंसारी जी ने पुष्प वर्षा भी की है और अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ कि हरे कृष्णा हरे राम। देखिए, कृष्णा के आप हैं और राम के हम लोग हैं, ऐसा मत करिए। हम भी राम के हैं, आप भी कृष्ण के हैं, सब पूरा बराबर हैं। इसीलिए आप आइए, आपका स्वागत है। अयोध्यावासी होते हुए आपका स्वागत करना चाहते हैं। विभीषण की तरह इकबाल अंसारी ने खुद को राम के कदमों में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल अंसारी जी कल थे तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर आऊँगा और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने जितनी बार करीब से रामलला के दर्शन किए हैं उतना तो अयोध्या के साधु संतों ने भी नहीं किया होगा, ऐसा भी इकबाल अंसारी कल बोल रहे थे। जी बोलिए। इकबाल अंसारी ने जो आपने कहा विभीषण की तरह किया, विभीषण ने न्याय के लिए अन्याय को त्याग दिया था, इकबाल अंसारी ने भी वही किया, न्याय के लिए अन्याय को त्याग दिया और न्याय के साथ खड़े हो गए हैं। सबको खड़े होना चाहिए। जो अन्यायी होते हैं, जिनके मन में छल कपट होता है, जिनको ये पता होता है कि ये काम हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी नहीं खड़े होंगे न्याय के साथ। उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको न्याय की राजनीति नहीं करनी है। इकबाल अंसारी से भी सबक नहीं ले पाए अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं। अगर सबक लिए होते तो ये नहीं कहते मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। उन्होंने ये कह के ये बता दिया कि हम राम को नहीं पहचानते। इकबाल अंसारी से सबक लेना चाहिए अखिलेश यादव को? बिल्कुल सबक लेना चाहिए, क्योंकि रामो राजमणि सदा विजयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और हमारे सामने यह जो दृश्य अभी चल रहा है, मंदिर बन रहा है, ये उसका वो है। तो अखिलेश यादव जी को भी अब अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। और क्या वो डिम्पल यादव की बात नहीं मानेंगे, जिन्होंने कहा था आज नहीं तो कल हम राम के दरबार जरूर आएंगे? कभी ना कोई भगवान लेकर जरूर आएगा उनके लिए, एक बार तो लेके आएगा उनके लिए, और आएंगे वो फिर आकर के माथा रखना। मार्ग से आएंगे ये पता नहीं है किस मार्ग से आएंगे। लेकिन उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तो अयोध्या है प्रभु, ये तो अयोध्या है, यहाँ निमंत्रण मिल रहा है, आगे चल के तुमको मथुरा का भी मिलने वाला है, तो वहाँ आएंगे भाई। वो तो यदुवंशियों का है, वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे वो उनसे पूछना चाहता हूँ, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आपको निमंत्रण देने वाले भी वो हमारे कौन गए थे? आलोक जी गए थे, वही जाएंगे दोबारा देने के लिए। और ये निश्चित है हमारे बाबा जी उसको भी लेके आएंगे, हमको विश्वास है ऐसा। और बाबा जी उनसे मैं कहूँगा, यदुवंशी हो तो पहले राम की शरण में आ जाओ, क्योंकि तब कृष्ण की में जाओगे। रामचंद्र की जय। 22 तारीख पे राम जी आ रहे हैं। अखिलेश की बात भूल जाइए, 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म का सूर्योदय हो रहा है 492 सालों बाद। इसके लिए एक गाना है कि 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे। किसी दुश्मन में अब दम नहीं, क्योंकि हिंदू किसी से कम नहीं। 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। सभी विरोधियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी राम के ही पुत्र हो, हम आपसे कोई बैर हमारा नहीं है। और आप लोग भी अयोध्या आइए, आपका सबका स्वागत करेंगे अयोध्या नगरी। देखिए कितने सूर्य चमक रहे हैं।